जी जेबाबा साहबा बेटे जरा इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें क्या करेक्शन की जरूरत है? ऑनरेबल, इसमें मैंने कोई करेक्शन नहीं लगाई। ये ठीक है सेंटेंस पहले से। जी ठीक है, वेरी गुड। परी कोमल साहबा बहना जरा आप देखिए, इसमें करेक्शन की जरूरत है या ये दुरुस्त है? सर मैंने दा को ये मूव कर दिया, बाकी सब ठीक है। ओके। इकरा। सर ये टाइप बुक का टाइटल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आना है। सिंगुलर वर्ब आएगा तो मैंने सिंगुलर वर्ब भी लगाया। तो सर ये ठीक है। ठीक है जी। इरफान साहब। सर इसमें आर्टिकल दा नहीं आएगा सर, बाकी ठीक है सर। यानी जब भी कोई प्रॉपर नाउन टाइटल बनता है ना, प्रॉपर नाउन टाइटल बनता है, तो उसके साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जी क्लियर हो गया जी। वेरी गुड परी, शाबाश बेटा। जी उसके बाद लास्ट सेंटेंस है आपका, हैरी वॉज। वजिया आप जरा थिंक कर लें, आपने आंसर करना। जी सर। Trying, YING, trying to build a rocket। जी मेरे बेटे। सर यहाँ पे मैंने जो किया है करेक्शन वो ओनली वन ऑफ की वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज लगाई है। हु वॉज सेकंड सेगमेंट में। जी सर, यहाँ पे बी की जगह वॉज की अच्छा, वजह से आगे भी वॉज ही लगाया है, क्योंकि पीछे भी हैरी वॉज है तो आगे भी हु वॉज ट्राइंग टू यानी बिल्ड। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ टेंस, पास्ट टेंस फॉलोज पास्ट टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस। अगर आपकी जो जी सर। प्रीसीडिंग क्लास में पास्ट टेंस है तो इसका मतलब आपकी अदर क्लास में भी पास्ट टेंस होगा। ये तो खैर आपने इनका मसला हल कर दिया कि ये मैंने सवाल करना था, आपने इनका आंसर कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं इरफान भाई, यहाँ पे वास क्यों लगा है, वर क्यों नहीं लगा? क्योंकि अब देखें ना इरफान भाई, हमने अगर रिलेटिव प्रोनाउन वी ऑल रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज सून आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज, यहाँ पे हु जो वर्ड है वो तो अर्थमैन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, वर क्यों नहीं लगा रहे आप? वर भी तो आ सकता है। सर पीछे जो आया हुआ है द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन सर, तो द ओनली वन ऑफ दी जब भी आएगा उसके साथ सर सिंगुलर वेरी आएगा। गुड। और ये यानी जब भी दी ओनली वन की फ्रेज आएगी ना, सारे ग्रामर के रूल नल एंड वाइड हो जाते हैं। ग्रामर के सब रूल नल एंड वाइड हो जाते हैं, तो उसके मुताबिक वर्ब जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर हो गया आपको? जी, ये था जी आपका एक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा इसकी मुझे प्रोडक्टिविटी बताइएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका ये ठीक था या हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है? सर ये सर बेस्ट है। माशाल्लाह से कमाल है सर, सर ये दुरुस्त है, ऐसे ही चलना चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा सा अपने आप को आगे परखने का आपके मौका टेस्ट मिले होने ही सर। ऐसे हैं। आगे सर अरफान साहब आपके सर टेस्ट ये अच्छी होने ही अप्रोच ऐसे है। हैं। जी बेटे। सर ये अच्छी अप्रोच है, इससे हमें हमारी गलतियां भी पता चलेंगी और दूसरा रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ जी, वो मकसद ये टेस्ट सेट होने ही अब ऐसे हैं जी बेटे, सर। क्योंकि अब किसी भी वक्त आपकी सीट्स अनाउंस हो सकती हैं। तो इसमें जो मैंने टेस्ट सेशन लेना है ना, वो सारा मैंने इसी सेंटेंस बेस यानी डिस्कशन बेस मैंने लेना है, क्योंकि लेक्चर्स तो मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है। अब ये कि इनकी रिवीजन जरूरी है, और जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके जाओगे तो इसका हल कोई नहीं है आपके पास। ठीक है। हम इसमें कोई टू सर हंड्रेड। दो चीजें इसमें सर क्लियर हो रही हैं, एक चीज तो हम तुक्के से बाहर निकल रहे हैं, जो हम तुक्का लगाते होते हैं कि हाँ जी। हमारा ख्याल है यहाँ पे ये चीज लगनी चाहिए, एक चीज। दूसरा सर हमारा ख्याल भी दुरुस्त हो रहा है, कई जगह हमारा ख्याल ठीक नहीं होता कि हमारे ख्याल में ये चीज लगनी है, तो फिर वो भी दुरुस्त हो इंशाल्लाह रहा होता है वो, कि इस प्रिंसिपल के तहत ये वाला ख्याल नहीं आना, ये वाला ख्याल आना है। जी वो मैं ना अपना टेस्ट सेशन के लिए ना इंशाल्लाह होपफुल हूं कि मैं 200 सेंटेंस निकालूंगा, जिसमें सारे ग्रामर के रूल्स आ जाएंगे। उसमें फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपका टेस्ट आपका हो जाएगा,
दूसरा बेटे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपकी सारे रूल्स की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, वो टेस्ट सेशन में वो मैं प्लान करूंगा इसको। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेदर ही, ये भी कल की बातें हो रही थी। नेदर ही नॉर अदर पीपल, neither he nor other people be willing to accept that the oyster the oyster had pearl in it। जी हाँ। आलिया बेटा। नीदर ही नॉर अदर, सर पीपल को मैंने काटा था इसमें। नीदर ही नॉर अदर बी विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑयस्टर हैड पर्ल इन इट। neither he nor other। सर मैंने पीपल को सिर्फ काटा था इसमें। जी बेटे, काट दिया हमने। अ, जेब। सर मैं 1 मिनट से मैं बता, सर मैंने यहाँ पर ना लगाया था वर। वर। सर मैं अपना होमवर्क ढूंढ रही हूँ जहाँ मैंने वो सेंड किया था। चलें, कोई जी बात सर, नहीं। मैं यहाँ वर लगाया था, neither he nor other people were willing to accept that the oyster had pearl in it। बेटे यहाँ पे वर क्यों लगाया? चलें, आप कहती हैं मेरी बहना, आपके कहने पे मैं वर लगा देता हूं, लेकिन बेटे अब वर क्यों लगाया आपने, वो तो बताएं मुझे। आगे विलिंग देखे ना इसकी सर शक्ल, वो फ्यूचर के वर्ड के साथ मिलती है विलिंग। विल आ गया ना, विलिंग। आपने उससे पहले वर लगा दिया, जी वाई? सर, मैं तो चूंकि सेकंड सेंटेंस में हैड का वर्ड था, वेरी तो गुड, वो वजह शाबाश। मैं ये इस हेड की वजह से पास। उधर पास्ट आना है। गुड, वेरी गुड। अब देखें, अब हम डिस्कस करते हैं इस रूल को। बेटे जब भी नॉर के साथ दो वर्ड मिलाए जाए ना, नॉर के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाएं, एक हमने बेटा ही मिला दिया और एक हमने पीपल मिला दिया। ठीक है, दो सब्जेक्ट आ गए हमारे, एक हमारा ही है और दूसरा क्या है, पीपल है। जब भी नॉर के साथ, कब, देखिएगा, जब भी और आ जाए, नॉर आ जाए, या नो। बट आल्सो आ जाए, आपका वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वर्ब टू के मुताबिक आता है। उसकी एग्जांपल मेरी बहना ये है, इधर हर पेरेंट्स और शी इज एट फॉल्ट। ठीक है बेटे, जब भी जी सर। इधर हर पेरेंट्स और शी, देखें, हमने और के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए हैं, एक हमने पेरेंट्स को मिलाया, एक हमने शी को मिलाया। ठीक है बेटे, तो हमने वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट वर्ड्स टू के मुताबिक लगाना है, जो और के बाद आने वाला वर्ड। ठीक है, नॉर के साथ आपने देख लिया कि हमने पीपल को लेना है, इधर हमने किसको लिया, हमने पेरेंट्स को नहीं लेना, हमने शी को लेना है। तीसरा है, दिस एग्जाम्पल नॉट ओनली बुक बट आल्सो नोट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीज। सक्सेस। बात की समझ आई है? अगेन बेटे, जब हमने बट आल्सो के साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाने हैं, जैसे हमने एक हमारा बुक है, दूसरा हमारा नोट्स है, तो आपकी वर्ब जो है बेटे बट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक आनी है। जी इरफान साहब, जरा इसको सेकंड कीजिए, इस रूल को रिपीट कीजिए, मैंने क्या बताया है? सर इसमें हमने जो डिस्कस किया, और नॉर और बट आल्सो को हमने डिस्कस किया कि जब भी ये वर्ड आएंगे और इनके साथ सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू आएंगे,
सब्जेक्ट टू जो है वो और, नार या बट आल्सो के बाद आएगा। तो जो उसके बाद हमने वर्ब लगाना है वो फॉर्म उस सब्जेक्ट टू के मुताबिक उस वर्ब की फॉर्म आएगी। जैसे हमारी ये एग्जांपल थी, नाइदर ही नॉर अदर पीपल। अब पीपल क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट टू आया है, तो इस लिहाज से साथ वर आना था सर, क्योंकि वर ही आया हुआ है वेरी गुड, पीपल की शाबाश। वजह से जी। प्लूरल वर्ब। अच्छा अच्छा, ये रूल आप, मेरा ख्याल आपका रिपीट हो गया है। इज इट क्लियर? ये पूरे का पूरा रूल रिपीट हुआ है आपका इस एक वर्ड के आने की वजह से। जी। तो उसके बाद है डैमेज टू द building बिल्डिंग बी assessed असेस्ड at एट 40,000 pounds 1000 pounds. that was a That was a big amount. सर ऊपर भी अच्छा। बिल्डिंग्स है, डैमेज टू द बिल्डिंग्स। जी, हम ले लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। आलिया एजाज साहबा प्लीज। क्वाइट सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया जी। आलिया एजाज साहबा। बी यहाँ पे आए वॉज डैमेज बिल्डिंग वर असेस्ड वर, क्योंकि एट बिल्डिंग्स फोर्टी है ना, थाउजेंड पाउंड्स बिल्डिंग है ना, इसलिए आप कह रही हैं। जी सर। जी, आप जरा बताइए इसको, भजिया आप इसको कैसे करेक्ट करेंगी? सर मैंने तो यहाँ पे वॉज लगाया है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो डैमेज है, उसकी चले जी, असेसमेंट हो रही हम है। वाज लगा देते हैं। आपने कह दिया। इकरा आप क्या कहती हैं बहना? सर मैं भी वजीहा के साथ जाऊंगी, डैमेज सब्जेक्ट है, मतलब वो सिंगुलर नाउन है, तो फिर वाज आएगा। तो बेटा इस भी तो लग सकता है मेरी बहना, वो क्यों नहीं लगाया आपने? सर ये आगे वाज की वजह से पीछे ओके, वेरी वाज। गुड। सेम रूल मैंने भी बता के गया हूं आपको। आलिया, मैंने बताया था कि सेम क्वाइट सिमिलर रूल जो कि हम डिस्कस करके आ रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ जी टेंस, सर। पास्ट टेंस फॉलोज पास्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट टेंस आया तो अंडरस्टूड है बेटे, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? पास्ट टेंस आना चाहिए। जी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है जी? द सम एंड सम सर्कम्स एंड सब्सटेंसेस। सम एंड Substance of सब्सटेंस ऑफ her argument ऑफ हर आर्ग्यूमेंट। Argument is slash that r that a re- that a redistribution redistribution of wealth of wealth would spur would spur the economy economy into a huge gain. चलें जनाब। अच्छा, पहले नंबर पे तो ये, इसको हम अपने एंगल जी, इरफान साहब जरा आप इसको। जी सर, ये सर दी सम एंड सब्सटेंसेस एक ही चीज है, अलहदा नहीं है। क्योंकि द सम एंड द सब्सटेंसेस आता तो ये अलहदा अलहदा हो जाते। अब क्योंकि एक ही यूनिट में है दी सम एंड सब्सटेंसेस, तो इसके साथ सर सिंगुलर वर्ब आएगा। ऑफ आर आर्गुमेंट इज दैट आर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वुड स्पॉट द इकोनॉमी इनटू ह्यूज गेन। फिर बिल्कुल ऊपर ठीक से है। जस्टिफाइड कर दें, यहाँ से रूलर से मसला होगा। क्या? द सम एंड सब्सटेंस ऑफ सर ये आर्ग्यूमेंट इज
सॉरी सर, आप एडिटिंग कर रहे थे तो मैंने कहा ऊपर से जस्टिफाइड कर दें, पैराग्राफ वो बार से। वो बस ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं इसका। खैर है जी। सर हमें तो मसला नहीं है, आप सेटिंग कर रहे थे कोई नहीं, कोई बात नहीं इसलिए जी, मैंने गुड़िया। कहा जी सॉरी। इरफान साहब, क्या क्या आएगा फिर इसकी करेक्शन क्या? सर द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ हर आर्गुमेंट्स इज, क्योंकि सर द सम एंड सब्सटेंसेस एक ही चीज है, सेपरेट तो नहीं है, तो इसको आलिया, सिंगल यहाँ में हम पर रखेंगे तो आर्गुमेंट्स आया और ये लगवा रहे हैं मुझे यहाँ पर मेरी बहना इस लगवा रहे हैं, आप क्या कहती हैं? सर मुझे कह रही हैं। जी गुड़िया, मैं आपसे कह रहा हूँ। सर इस पे इज ही आएगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हर आर्ग्यूमेंट्स इज दैट। बेटा आर्ग्यूमेंट्स सर क्योंकि प्लूरल वो है ना बेटा, देखो ना मेरी बहन, अब देखें। नहीं सर, सर जी बोलिए जी बोलिए। सर। बोले बोले। सर सर जो पर्सन आर्ग्यूमेंट है ना, हर जो है, मतलब वो सिंगल पर्सन है जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। सम और सब्सटेंस दोनों एक ही चीज है उसको, तो डेट्स वाई फिर हम इज लगाएंगे। वजिया, आप इस रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? सर मैंने तो ऐसे ही देखा है कि अगर द सम एंड द सब्सटेंस आता तब हम इसको प्लूरल करते, लेकिन ये यहाँ पे सिंगुलर सेंस दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ये दफा द तो मैं है, मान जैसे गया हमने ये पढ़ा था। सिंगुलर, बेटा ये मेरी बहना मैं मान गया ये सिंगुलर है, एग्रीड। लेकिन उस वर्ब से पहले तो आर्ग्यूमेंट्स आया हुआ है, प्लूरल है, तो इस कैसे सर इरफान हमारा साहब जो चला? वर्ब की एग्रीमेंट होगी वो हमारा द सम एंड सब्सटेंस बनेगा हमारा मेरी सब्जेक्ट बहने वो कैसे आएगा, वो ऑफ हर। क्या रूल आपके पास है? सर हमें ऐसा ख्याल आ गया तो हमने लगा जी दिया। सुन ले, जब भी दो सब्जेक्ट वर्ड्स, जब भी दो सब्जेक्ट वर्ड ऑफ के साथ मिलाए जाए, एज वेल, तो किधर आप मुझे परेशान कर रहे हो? चले बहरहाल जो भी है करते जाइए, सीधा ही करेंगे इसको, ठीक जी। हाँ जी, ऑफ के साथ आ जाए, एज वेल एज के साथ आ जाए, विद के साथ आ जाए, अलोंग विद के साथ आ जाए, टू गैदर विद के साथ आ जाए, बट के साथ आ जाए, नॉट के साथ आ जाए, लाइक के साथ, अनलाइक के साथ, अनलाइक के साथ, लाइक अनलाइक, उसके बाद है एक्सेप्ट, Besides, बिसाइड्स आ गया, इन including, excluding, इंक्लूडिंग आ गया, except, एक्सक्लूडिंग आ गया, कंप्राइजिंग आ गया, consisting आ गया, कंसिस्टिंग आ गया, और क्या आ जाता है आपका? ऑफ एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बट नॉट, लाइक अनलाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कंप्राइजिंग, कंसिस्टिंग। जब बेटा इनके साथ दो सब्जेक्ट वर्ड मिलाए जाते हैं ना, तो आपका जो वर्ब है ना वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ड वन के मुताबिक आता है। बेटा समझ आई मेरी बात की वजीहा? तो यहाँ पे जी जी सर, बेसिकली, आपने मुझे पहले भी एक टेस्ट में बताया था, मैं भूल गई। कोई बात नहीं बेटे, रिवीजन सॉरी हम कर सर। रहे हैं ना मेरे बेटे, मसला ही कोई नहीं है, आप परेशान ना हो। ठीक हो गया जी ये, लें जी। अब आ गया नेक्स्ट, हमारा ये क्लियर हो गया आप लोगों का रूल। तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, कितने सेंटेंसेस हमने इस टेस्ट के किए हैं?
10 नहीं करने हैं अभी, तो 3 हो किए गया हैं, सर। 3 कर लिए, चौथा करना है। जी, इस टेस्ट के हमने 3 सेंटेंसेस किए हैं। हमारा इसका जो 4th सेंटेंस क्या है, देयर, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। देयर इज स्लैश आर मैनी joke about the disaster naturally। जी, आ, इकरा बेटे जरा इसको देखो। सर इसमें मैनी आ जो है ना उसके बाद हमेशा नाउन वर्ब और प्रोनाउंस जो है ना सिंगुलर आने हैं। हाँ, उसमें देयर इज मैनी आ जो अबाउट। इरफान साहब आप क्या कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन? ये गुड़िया तो कह रही है कि इस लगाइए। जी सर, मैनी एक की वजह से इजी आएगा, सिंगुलर बन जाएगा। बिल्कुल जी। मैंने, देखें जी, अगर आपकी एक्सप्रेशन आ जाता है मैनी, आ मैनी, आ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, टू मैनी, तो इसके बाद बेटे आपका नाउन वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल होना है। नाउन प्रोनाउन वर्ब सब प्लूरल होना है। लेकिन अगर मैनी आ जाए तो इसके बाद आपका वर्ब प्रोनाउन और नाउन क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। वजिए मेरी बात को सेकंड कीजिए। जी सर, अगर हमारे पास मैनी, आ मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, टू मैनी आ जाएंगे तो हम इसके साथ जो भी हमारी वर्ब होगी, नाउन होगी, वो हम प्लूरल लगाएंगे। लेकिन हमारे पास जब भी मैनी आ का एक्सप्रेशन आएगा तो हमारे पास वर्ब और हमारी जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद बेटे आ जाता हमारा सेंटेंस, 4 वर्ड क्यू यू क्वार्टर्स के लिए ना, QUAR, जी, 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल फॉर हैवी machines in our companies be required to get the cars running so that employees might get rich, might reach in time। जी, परी कोमल। सर इसके साथ मैंने आर लगाया है, फोर क्वार्ट ऑफ ऑयल Four quarts of फॉर oil for heavy हैविंग machinery in our companies are कंपनीज required। आर। बिल्कुल ठीक हो गया। जी, जेब आप क्या कहती हैं बहना? जी सर, मैंने भी यार ही लगाया। वेरी गुड। जी, इकरा। सर मैंने इज लगाया है। इकरा ने इस लगा दिया। ये तो नया रौला पड़ गया जी। अब हमारा सर आलिया ये इजाज, आप अमाउंट फैसला करें। जी प्लीज। ठीक। आलिया, आलिया, सर मैंने इसमें वॉज लगाया था। आपने, आलिया आपने आवाज लगा दिया। ठीक है। जी सर, मैंने वॉज लगाया।
वजीहा आप क्या कहती हैं? सर मैंने लगाया तो इस है, लेकिन मुझे अब लगता है यहाँ पे आर आएगा। ठीक ऑफ है। ऑफ की वजह इरफान से, साहब। फेज ऑफ की वजह से। जी सर, इसमें सर 4 क्वार्ट्स आर आएगा सर, क्योंकि ऑफ से पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट 1 के मुताबिक आना है। तो 4 क्वार्ट्स ऑफ ऑयल for heavy machine in our companies are required to get the cars running so that employers might reach in time. रिक्वायर्ड गेट द कार रनिंग। तो ये सर देखिएगा, यहाँ पे गेट आ गया, यहाँ पर माइट आ गया, वजह क्या है? जी हाँ, सो सर दैट से 2 पहले आया गेट क्या? आ जी गया। जी सर। सर वो पास्ट की सेंस देने के लिए मॉडल, जो उसकी मे की देखिएगा पास्ट सो टेंस दैट, बना देखो ना, दिया है, मेक अगर माइट। सो दैट, गुड़िया देखो, सो दैट क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो इसका मतलब उसे इंडिपेंडेंट जी क्लॉज में भी पास्ट टेंस आनी चाहिए। तो यहाँ पे गेट तो क्या करेंगे? जी सर। क्या करेंगे? टू की वजह से, लेकिन हम उसको वो कर देंगे ना, वो उसको क्या कहते हैं, टू टू गेट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इन्फिनेटिव वाली सेंस देने के लिए। ये क्या, ये गलत लगा हुआ है? इरफान साहब आप एक्सप्लेन करें इसको प्लीज। सर इसमें इन्फिनिटिव है 2, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी थी गेट। आ गई है। तो ठीक टू है। गेट द आगे कार्स माइट है। रनिंग आगे माइट है। so that implies might reach in time. सॉरी सर। ओके। देखें भाई, 4 क्वार्टर्स ऑफ, ये बेसिक क्या आ गया उसका, पोर्शन आ गया। आपका सब्जेक्ट बन गया ऑफ आयल। जब भी पोर्शन आ जाए, परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, आपका सब्जेक्ट हमेशा ऑफ रेज होता है। फिर जब भी परसेंटेज आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, पोर्शन आ जाए, रेस्ट ऑफ आ जाए, लॉट ऑफ आ जाए, मेजोरिटी ऑफ आ जाए, आपका सब्जेक्ट ऑफ रेज होता है। इसका मतलब है कि इस वर्ब ने ऑफ आयल के मुताबिक आना है। ऑफ आयल क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे ना वर आना है ना आर आना है। यहाँ पे एक बच्चे ने लगवा दिया था इज, ये आ गया, लेकिन ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि उसकी अदर क्लास में क्या है, पास्ट टेंस है। अगर उसकी अदर क्लास में पास्ट टेंस है तो इसका मतलब है कि यहां पर भी क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस आना चाहिए। दिस इज द करेक्शन। 4 क्वार्टर of oil for heavy machines in our companies was required to get the cars running so that employees might reach in time। जी, समझ आई आप लोगों को? यस सर। जी सर। इरफान साहब समझ सर आ गई? ये सॉरी सर ये 4 क्वार्ट्स आया हुआ है, तो ये 4 क्वार्ट्स हमारा सर पोर्शन है। हम फोर इसको किस क्वार्टर, सेंस में नहीं, क्वार्टर ये क्योंकि बेसिकली फ्रैक्शन कह लें। सर सर फ्रैक्शन आती है सर 2/3, या उस सेंस में फ्रैक्शन आती है सर। फोर क्रैश, ये देखें 4 क्वार्टर बेसिकली ये आता है। अगर आप इसको, मैं इसको मेरे नजदीक ये पोर्शन है, 4 पोर्शन है। एक क्वार्टर आगे, एक हाफ आ गया है, एक सर क्वार्टर आगे, एक हाफ आगे, फुल आ गया, तो पोर्शन हो गया ना वो। सर क्वार्ट्स जो है वो तो यूनिट की इकाई होती है, मायरिंग में है। 4 क्वार्ट्स मतलब है जैसे लीटर है सर, 4 लीटर ऑफ ऑयल फॉर हैवी मशीनरी। उसमें ना वो पोर्शंस में ला रहा है इसको सर, ना इसको फ्रैक्शंस में ला रहा है, और ना सर ये परसेंटेज में आ रहा है। मेरी सेंस सर ये है कि ये कोई इन फोर तीनों, क्वार्ट्स जो है ये ना सर, चारों में ये से मैंने हम्म में से नहीं आ रहा सर। ना फ्रैक्शन है सर, ना पोर्शन है, हम्म ना परसेंटेज है सर, मेरे ख्याल में सर। ये इसलिए परसेंटेज तो नहीं है, इसको, लेकिन ये जी ना, सर परसेंटेज, ये मेरा ख्याल सुन ले, ये फ्रैक्शन है सर। सर वो टू फ्रैक्शन हिस्सा थर्ड बन की रहा है। सेंस में आती है। इसको दोबारा स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन जो मैंने ये सेंटेंस पढ़ा वो इसी तरह ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर चलें, कोशिश कर, इसी सेंस में आर लगाया था कि ये
वो इन तीनों चारों चीजों में से मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ना नहीं, ये ये फ्रैक्शन बेसिकली आता है। फ्रैक्शन हिस्सा बन रहा है ना उसका। फ्रैक्शन और पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स यार, वो तो कोई नहीं मसला। फ्रैक्शन और पोर्शन एक ही, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन सेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेसिकली वो उसकी डिवीजन ही बताते हैं ना, डिवीजन इसकी सर बता सर देते ये जो यहाँ पे है ना, वो कह रहे हैं कि एक मशीनरी को 4 क्वार्टर्स आयल चाहिए। हैं। ना वो इसमें कोई फ्रैक्शन बता रहे हैं, ना वो इसमें इसको को पोर्शन बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 2/3 होता, चले एक फ्रैक्शन वाली सेंस आ जाती, 2/3 इसमें अभी हमें चाहिए, बाकी है हमारे पास। या कोई ना कोई हिस्सा होता तो फिर तो हम उसको किसी परसेंटेज में या किसी पोर्शन में या किसी फ्रैक्शन में लेके आते। लेकिन ये हम्म। कह रहे हैं कि उसको टोटल फिगर बता रहे हैं कि 4 क्वार्ट्स हमें इस चीज के लिए चाहिए। वो उसमें कोई ना पोर्शन देते हैं ना फ्रैक्शन दे रहे हैं सर। अच्छा। तो उस सेंस में सर जी जी जी। मैं फिर वो इस वाली सेंस में नहीं आएगा। ये हमारा प्रिंसिपल इसके ऊपर मेरे ख्याल में सर नहीं लगता, क्योंकि मैंने सोचा बहुत है इसके ऊपर। इस पे जो ये एक चीज मैं बताऊं आपको, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस है, जो कि हमारे टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा। आ यूनिट ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू 1/4। सर ये फ्रैक्शन में फॉल कर रहा है, और मैं इस वक्त मैरियम वेबस्टर खोल के बैठा हूं। इस वक्त मैं मैरियम वेबस्टर, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपको ये ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो जी सर। जो ये आपके ग्रुप में आ गया। ठीक है, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, पेस वाले में। ठीक हो गया सर। ये लें सर, गॉन। इसको आप देख लें। उसमें 1/4 गैलन और 132 पशपल, बेसिकली जब 1/4 और आ जाता है ना, तो वो किस में आ जाता है, वो फ्रैक्शन में आ जाता है। बिल्कुल, वो आई एम राइट है। ये मैंने सेंड कर दिया ग्रुप में। ठीक हो गया जी। जी सर, मैं इसे चेक कर रहा हाँ हूँ। जी, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ गया आपका सेंटेंस, बोलिए नेक्स्ट जी। नेक्स्ट सर सेंटेंस। आई वाज I इन्फॉर्म्ड। was आई वॉज, वो बेटा मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। आई वॉज इन्फॉर्म्ड, जी बहना बताएं, बहना बताएं, आई बहना वॉज सर। इन्फॉर्म्ड दैट 3 parts ऑफ द बिजनेस। अच्छा एक मिनट। 3 parts of the business be लेफ्ट फॉर मी टू left डू। for me to do। वजीहा। जी सर। सर यहाँ पे बी की जगह पे वर आएगा। आई वॉज इन्फॉर्म दैट थ्री थ्री पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स। बिजनेस, वर आएगा जी सर। नहीं सर, यहाँ पे, वाज आएगा। वाज आएगा। आप ये फ्रेज क्या आ की गया, वजह से। अभी उसी रूल को आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऑफ द क्लियर बिजनेस हो गया वाज। बेटे, बाकी बच्चों को भी समझ आ गई ना। जी सर। जी। उसके बाद है देयर बी a lot of people at the party। सर सर पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें फिर मेरी एक क्यूरी है सर। हाँ जी। सर आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस वर लेफ्ट फॉर मी। पोर्शन आ सर गया, वहां पे सर थर्ड पार्ट नहीं लिखा हुआ सर। तो क्या हुआ, 3 part पोर्शन आ गया। पोर्शन है सर ये सारे एक्सप्रेशंस आप माइंड में बिठाते जाएं आप। सर वैसे, मैं। वैसे भी आपकी जी सर रिकॉर्डिंग आपके ठीक। पास आ रही है ना, ये अब आपने माइंड में रख लेने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जी आपका ठीक है सर। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, बिजनेस। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए जी। सेब अब्बास साहब,
जी सर मैंने यहाँ पे बी की जगह पर वर लगाया था। बेटे वर क्यों है? सर जो अलॉट ऑफ की फ्रेज है वो हमें प्लूरल सेंस देती है, इस वजह से मैंने यहाँ वर लगाया। अलॉट ऑफ पीपल। बेटे अ लॉट ऑफ, अ और लॉट दूसरा ऑफ। सर यस्टरडे तो पास्ट की वजह से मैंने वर लगाया। जी बिल्कुल ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे पीपल है, ये ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे वर आने की सर वजह वो से पीपल है। लॉट ऑफ नहीं जी आएगा, लॉट ऑफ आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन गलत है। देयर वर लॉट ऑफ पीपल। जब लॉट ऑफ, रेस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, रेस्ट ऑफ के फ्रेजेस आ जाएं तो वहां पर हमने क्या करना है, हमने ऑफ फ्रेज के मुताबिक वर्ब लगाना है। जी उसके बाद आ गया जी। सर ये वर्ड ठीक लगा हुआ? वर्ब बिल्कुल ठीक है बेटे, इन्वर्जन है ना बेसिकली। ये कहाँ पे आना चाहिए, लॉट ऑफ की फ्रेज आई है ना तो आपका सब्जेक्ट पीपल बन गया, ऑफ इज पीपल है। उसके बाद जी आ सर गया जी फोर फोर टाइम टाइम 7 स्लैश आर। 28। जी वजीहा। सर इज 4 इज, टाइम्स 7 इज। फोर टाइम यानी इज आपकी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक कहा बेटे। उसके बाद आपका उसके बाद आपका आ गया एन appalling number an appalling number of women हैव डाइड have died फ्रॉम द डिजीज। from the deceased। जी जी कोमल परी साहबा बेटा बताइए मेरी बहना। सर इसके साथ हैप्पी आएगा। सर किसमें? आपने है से लगाया ही नहीं। आपने सही लिखा। सर आपने सही लिखा है। वो मैंने ब्रैकेट में दे दिया ना कि आप खुद डिसाइड करें। ये गलती आप खुद करें, मैं आपको मजबूर ना करूं करने पे। इसलिए बेटे मैंने ये दिया था। यहाँ पे रूल आपका कौन सा रिपीट हो रहा है? आ नंबर ऑफ, रूल कौन a यस सा? number आ of नंबर ऑफ। यस। आ नंबर ऑफ स्लैश आ। वैरायटी ऑफ। a variety of ये बेटा हमेशा प्लूरल होता है। द जी नंबर ऑफ the number of and और the द द वैरायटी ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। वेराइटी ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक हो गया बेटे ये रूल, दैट्स फाइन। उसके बाद है माई न्यू पेयर ऑफ पेयर ऑफ ग्लासेस बी बी मिसिंग। डैश वेयर इज माई स्पेयर पेयर। वेयर इज माई स्पेयर पेयर पेयर। जी आप ही जेब गुड़िया आप ही बना दो, मेरी बहना ही है। तो मेरा होमवर्क ही गुम हो। जी यहाँ पर आ जाता है माई न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस इज मिसिंग। क्या इज आएगा? आना था। इज। इज मिसिंग। So this is what I wanted to teach you today. जी बेटे, so thank you very much. If you have any problem